गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज मैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का लाया हूँ और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से मिलेंगे, प्राचीन भारत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन 50 प्रश्न को आप सभी देखिए और इसे आप सभी निश्चित ही याद रखने की कोशिश करिएगा। और ये 50 प्रश्न जो हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं और एग्जाम के पूछे गए प्रश्न निश्चित ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप सभी याद रखने की कोशिश करिए। चलिए 1 बाय 1 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोड़वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब होना चाहिए बच्चों, इसका जवाब होना चाहिए आपका ए यानी महाराष्ट्र। इसका जवाब होना चाहिए ए यानी महाराष्ट्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस समय कोई लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था, है ना, उस समय के युग को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसी प्रागैतिहासिक काल में पाषाण, है ना, नवपाषाण, मध्यपाषाण, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसके पहले के युग को क्या कहा जाता था बच्चों? तो ये हो जाएगा पुरापाषाण युग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा प्रश्न है, शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं और ये कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं पटने, जिसे पाटन भी बोलते हैं, पटने या पाटन। और ये जो है बच्चों, ये किस जिला में पड़ता है? ये किस जिला में पड़ता है मालूम है? पटने या पाटन? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पटने या पाटन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड। चलिए अगला देखा जाए, क्वेश्चन क्या है? चौथा, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो बच्चों याद रखना, ये इनाम गांव जो है ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? पांचवा प्रश्न, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे आपका पुरापाषाण काल में। सही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट छठा क्या कह रहा है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं पुरापाषाण काल। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है तो ये होना चाहिए बच्चों मेहरगढ़, है ना, क्योंकि यहीं से किसका खोज हुआ था? मेहरगढ़ से। मालूम है मेहरगढ़ से क्या चीज का खोज हुआ था? खेती, कृषि। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है बच्चों? मेहरगढ़ से। याद रखना, कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न क्या है? अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। तो अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल जो है बच्चों वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका 9th है, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खासियत यही थी कि ये कैसी सभ्यता थी? तो
इसमें जो है नगर नियोजन सबसे ज़्यादा फेमस था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है कभी ना कभी। 10वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मिलान चिन्ह। इधर आपका पुरातात्विक स्थल है और उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको मिलान करना है। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो से आप क्या प्राप्त किए थे? तो ग्रेट बाथ, है ना, स्नानागार। तो ए का 4 होना चाहिए और ए का 4 सिर्फ एक में ही दिख रहा है, यानी आंसर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं ए। बाद बाकी आप सभी के बारे में सोच सकते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला था? स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट, है ना। और अगला है कालीबंगा से आपको क्या मिला था? हल के चिन्ह मिले थे, है ना। और लोथल से आपको, लोथल एक प्रकार का क्या है? पोर्ट है, यानी पत्तन है, राइट। तो ये सभी बातों को याद रखेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो महान स्नानागार जो स्थित है बच्चों, वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, राइट, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की यदि बात किया जाए तो वो है आपका ग्रेट ग्रैनरी, जिसे अन्नागार बोलते हैं, नहीं, अन्नागार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है बच्चों? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, राइट। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बहुत ही फेमस स्थान जिसका नाम है लोथल। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बच्चों लोथल। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है बच्चों? लोथल गुजरात में स्थित है। 16वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं? तो टेराकोटा हल मॉडल जो बच्चों वो बनवाली में मिले। कहाँ मिले हैं? बनवाली में मिले हैं। अगला प्रश्न आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्या कह रहा है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे स्थित है? ऐसे लोथल आपको पता होना चाहिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे क्या पूछा है? उस नदी का उपनदी। तो याद रखिएगा उसका उपनदी कौन सा है? साबरमती, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साबरमती। अगला प्रश्न 18 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो बंदरगाह जो था वो कौन सा था? लोथल था। बहुत ही फेमस ये प्लेस है लोथल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बच्चों? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? तो राजस्थान से जो मिला है वो मिला है कॉपर। वो क्या मिला है? कॉपर यानी तांबा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर जो है बच्चों वो है आपका धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा, जो शायद गुजरात में है ना। धौलावीरा कहाँ है बच्चों? गुजरात में। आइए 22वां प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इस ऑप्शन में यदि आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा दैमाबाद जो है वो बच्चों इंडिया में है और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला आ जाइए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है बच्चों वो क्या है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डैश ढाली गई थी, यानी डांसिंग गर्ल है ना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? नृत्य करता हुआ लड़की, है ना। तो ये जो मूर्ति बना है ये मूर्ति किस चीज का बना है बच्चों? कांस्य का। किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। अगला प्रश्न आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्या कह रहा है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में स्थित नहीं है तो वो शहर या वो जगह कहें तो वो जगह है सोर्तुगई। कौन सा? सोर्तुगई। और ये सोर्तुगई याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ये भी प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। और अगला प्रश्न वही दिख भी रहा है,
सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ये किस देश में है बच्चों? अफगानिस्तान में है। कहाँ है ये? अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? वही क्वेश्चन अभी जो आपने प्लेस का नाम पढ़ा, सोर्तुगई। कौन सा बच्चों? सोर्तुगई जो है आपका कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। 28वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। 29वां प्रश्न देखो बच्चों क्या कर रहा है, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र दैट इज एपिग्राफी, है ना। एपिग्राफी में आप किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो आप इसमें अध्ययन करते हैं शिलालेख का। किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेख का। सही है, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों 30वां, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जो ऐतिहासिक लेख है इसका संरक्षण जो है यानी प्रिजर्वेशन जो है आप किस साइंस के अंतर्गत करते हैं? तो ये करते हैं आप म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला 31वां प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आंसर होगा सी यानी विंध्य रेंज। किसके अंतर्गत बच्चों? विंध्य रेंज। और भीमबेटका आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, इसे आप पढ़ो। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने। 32वां प्रश्न कहता है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आप याद रखना बच्चों, सोना भी पाया गया था, तांबा भी पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लेकिन लोहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 34 नंबर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसमें मिस्र भी था, दक्षिण एशिया भी था, मेसोपोटामिया भी था, लेकिन याद रखिएगा रूस जो है उनमें से एक नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 35वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक का नाम बताना है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो थे बच्चे ये थे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन 36वां देखो क्या कर रहा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे? तो बच्चों ये जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इसका आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों होना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि बोर्ड ने क्या माना है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ए भी है और बी भी, ये दोनों थे, पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो बच्चों मध्य पाषाण काल, सॉरी कहाँ हुआ था बच्चों? ठीक है बच्चों, आंसर मध्य पूर्व पाषाण काल, सही है। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था मध्य पूर्व पाषाण काल, नहीं मध्य पूर्व पाषाण काल। अच्छा, मध्य पूर्व पाषाण काल। चलिए आप इसे याद रखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 38वां प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है, तो वह स्थान है बच्चों कहाँ? तो वह स्थान है आदमगढ़, है ना। वह स्थान कहाँ है? आदमगढ़। आदमगढ़ शायद महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन आइए 39, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है?
तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला आ जाओ बच्चों, 40वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको बच्चों? ताम्रपाषाण युग को। अगला 41, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही भोपाल है ना, तो कहाँ होना चाहिए? भोपाल। सही। ओहो, अच्छा, इसमें क्या हुआ ना, सॉरी बच्चों, इसमें क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन पूरा ध्यान नहीं दिए। ये चारों ऑप्शन लगभग जो है ना आपका मध्य प्रदेश से संबंधित ही डाल दिया है ना, तो इसमें जो है इसका उत्तर होना चाहिए डी होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब्दुल्लागंज रायसेन, यानी एग्जैक्ट मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में भी तो कोई प्लेस है ना, कोई जिला होगा ना, तो याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाएं जो है एग्जैक्ट है कहाँ? तो अब्दुल्लागंज रायसेन। और ये सब क्वेश्चन जो है ना स्टेट देखिए ना पूछा भी कहाँ है, MP PCS। तो इतना डीप जाएगा तभी जब उस स्टेट का एग्जाम होगा, है कि नहीं? बाद बाकी तो आप इतना याद रखिए कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इतना से काम चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के यदि कोई एग्जाम होंगे तो उसमें डीप क्वेश्चन जाएगा, और इसलिए उसका स्थान आपको याद रखना जरूरी है। चलिए अगला 42वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, यही है भीमबेटका। भीमबेटका से ही सबसे ज्यादा शिलाश्रय है ना, शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है आपको मिले हैं। अगला देखा जाए प्रश्न बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान है बुर्ज होम, और बुर्ज होम आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सही है, राइट। और ये कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। अगला 44वां प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये गर्त आवास जो है ये कहाँ है? तो ये बुर्ज होम में। कहाँ है? बुर्ज होम में। गर्त आवास मतलब सीढ़ी से नीचे उतरने वाला ना, गड्ढा करके जो थोड़ा सा रखता था उसी को गर्त आवास कहते हैं। ये बुर्ज होम से ही आपको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां देखा जाए तो 45 क्या कर रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, पुरातत्विक का जनक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका अभी जो है इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका इंदिरा गांधी के नाम पर आ गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ना, पुराना नाम था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, लेकिन अब इसके पहले जोड़ दिया गया है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में बच्चों। सही है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 47 ये क्वेश्चन देखा जाए, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, है ना, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न देखो बच्चों 48, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आकार था आपका त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। आइए अगला 49वां प्रश्न मिलान करने वाला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा शायद बच्चों सिंधु के किनारे था। नहीं, गलत, सही है ना। लोथल तो भोगवा नदी के किनारे था, हाँ या ना? था ना, बोलिए ना। नहीं, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, हड़प्पा था, सॉरी बच्चों, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो था सिंधु, यानी लगातार सीधा ही है, 1 2 3 4 ही है। नहीं, हड़प्पा और मोस्ट बच्चों ये सबका सब एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, यानी सीधा 1 2 3 4 ये नंबर आंसर है ना। अगला प्रश्न दिखा जाए बच्चों, अगला नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये हुई थी गुजरात में, यानी स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा का सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिला है? तो वो है आपका गुजरात, है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सभी के सभी एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। तो बच्चों लगातार आप लोगों को इस तरीके से अभी एंशिएंट हिस्ट्री का ही लगातार क्वेश्चन आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करता रहूँगा, और आप सभी लगातार हमारे इस वीडियो को देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं कि एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि याद रखें और लगातार इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों तक जरूरी से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।